राम राम जी सारा ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नियति क्लासेज में। आज हम कंप्यूटर का एक छोटा सा टॉपिक है मेमोरी मेजरमेंट। ये टॉपिक लेकर आए हैं। इस टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन हर एग्जाम में उठते हैं। ये क्लास CPLO, हरियाणा पुलिस, HSSC के हर एक एग्जाम में कंप्यूटर पूछा जाता है और यहाँ से 2-3 क्वेश्चन जरूर पूछती है। तो इसीलिए आज ये छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं। क्लास को पूरी देखना। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इससे पहले मैं बता देती हूँ, CPLO वाले जो सिलेबस के लिए बोल रहे हैं, यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बना रखी है, पूरा सिलेबस कवर करवा रखा है, बार बार करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए अगर किसी को सिलेबस कवर करना है तो प्लेलिस्ट जाके चेक कर लो, वहाँ पे पूरा सिलेबस करवा रखा है। आज ये रैंडम टॉपिक इसीलिए उठाया है, जो CPLO का सेकंड पेपर हुआ था उसमें यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसीलिए आगे अगर कोई भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो गलत नहीं होगा, इसीलिए मैंने ये रैंडम से टॉपिक उठाए हैं। अगर इसी तरह क्लासेस करवानी है तो कमेंट करके ज़रूर बता देना, या फिर क्वेश्चन आंसर करवाएं, या फिर दोबारा से सिलेबस अच्छे से कवर करवाया जाए, तो इसके लिए कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज की हमारी क्लास क्या है, मेमोरी मेजरमेंट की। मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, बिट। पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट क्या है, बिट। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी क्या होती है, बिट। बिट का मतलब क्या होता है, बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट मतलब 0-1 की फॉर्म में। जो हमारा कंप्यूटर होता है वो कौन सी लैंग्वेज को समझता है, मशीनरी लैंग्वेज को समझता है। और जो मशीनरी लैंग्वेज होती है वो किस फॉर्म में होती है, 0-1 की फॉर्म में होती है। ये क्वेश्चन भी पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि जो हमारा कंप्यूटर है वो कौन सी लैंग्वेज को समझता है, मशीनरी लैंग्वेज को समझता है। हम जो उसके अंदर इनपुट देते हैं वो कौन सी होती है, हाई लेवल लैंग्वेज होती है। वहाँ पर ट्रांसलेटर होते हैं, जैसे कंपाइलर है, इंटरप्रीटर है, असेंबलर है। ये जो ट्रांसलेटर्स हैं ये क्या करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। मशीनरी लैंग्वेज को हमारा कंप्यूटर समझता है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन याद रखना कि जो हमारा कंप्यूटर है मशीनरी लैंग्वेज को समझता है, और मशीनरी लैंग्वेज किसकी फॉर्म में होती है, 0-1 की फॉर्म में होती है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगी हमारी, बिट। यहाँ से पेपर में क्या क्या क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं ये मैं बताती हूँ। ये पूरी एक टेबल है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे 4 बिट है, 4 बिट मिलकर क्या बनाते हैं, एक निबल बनाते हैं। 8 बिट मिलकर क्या बनाती हैं, एक बाइट बनाती हैं। ये पूरी टेबल है, ये पूरी टेबल याद रखनी है, क्योंकि पेपर में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, 1 KB कितने बाइट के बराबर होता है, 2 की पावर 10 बाइट्स के बराबर होता है। या फिर पूछा जाएगा 1 GB कितने बाइट के बराबर होता है, 2 की पावर 30 बाइट के बराबर होता है। या फिर इस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है, सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है। तो पेपर में इस तरह के यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। इस टेबल को याद करने की ट्रिक भी है, क्लास को स्किप मत करना, पूरी देखना। अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जैसे 1 KB है, 1 KB किसके बराबर होता है, 1024 बाइट के बराबर होता है। 1 MB यानी कि मेगाबाइट किसके बराबर होता है, 1024 KB के बराबर होता है। 1 GB किसके बराबर होता है, 1024 MB के बराबर होता है। इतना तो सबको पता है, क्योंकि फ़ोन यूज़ करते हैं, फ़ोन में इंटरनेट भी आता है, तो इतना तो सबको पता है KB, MB और GB का। लेकिन पेपर में हमसे कौन से पूछे जाते हैं, TB, पेटा, एक्सा, ये वाले पूछे जाते हैं। 1 टेराबाइट किसके बराबर होता है, 1024 GB के बराबर होता है। 1 पेटाबाइट किसके बराबर होता है, 1024 TB के बराबर होता है। या फिर हमसे ये पूछ लेंगे कि 1 पेटाबाइट में कितने बाइट्स होते हैं, 2 की पावर 50 बाइट होते हैं। तो ये पूरी टेबल तो याद रखनी पड़ेगी। इसी टेबल से क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। और किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे ये क्वेश्चन है, ये CPLO का जो सेकंड पेपर हुआ था उसमें पूछ रखा था, अरेंज TB, ZB, GB इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। ऑप्शन दे रखे हैं, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लगाना था कि कौन सी पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो सबसे बड़ी कौन सी है ये बताना है। तो इसका आंसर तो कमेंट करके सबने बताना है। इसको याद करने की ट्रिक मैं भी बताती हूँ। ये है टेबल को याद करने की पूरी ट्रिक। BNBK मांगता PG, 1-2 बार बोलोगे जरूर याद हो जाएगी। BNBK मांगता PG, ये मेरी ट्रिक नहीं है, ये मैंने कहीं से कॉपी की थी। याद करने के लिए टेबल को, बी से हो जाएगा बिट, निबल, बाइट, KB, मेगाबाइट, गीगाबाइट,
टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जोटाबाइट, योटाबाइट। तो इस तरह हम पूरी टेबल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में याद कर सकते हैं, क्योंकि पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी है। तो देखो ये लास्ट वाली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में यहाँ से पूछा जाता है। इन तीनों का तो सबको पता है, केबी, मेगाबाइट, गीगाबाइट का। तो यहाँ से पेपर में पूछा जाता है, तो ये पूरी ट्रिक है, याद रख लेना। जो आगे वाली बी है इसका मतलब है बिट, और जो तीसरे नंबर पर ये बी है इसका मतलब है बाइट। कंफ्यूज नहीं होना कहीं, इसको बीट बना दो, इसको बाइट बना दो। एक दो बार बोलोगे जरूर याद हो जाएगी। बिट, निबल, बाइट, केबी, मेगाबाइट, गीगाबाइट, बीएन, बीके, मांगता, पीजी। तो बिल्कुल आसान सी ट्रिक है, एक दो बार बोलो, कमेंट भी करके कमेंट में लिखना ये ट्रिक, ताकि सबको याद हो जाए। याद होने के बाद लिखना बीएन के मांगता पीजी। अगर ये याद हो जाएगी तो सारी की सारी है इंक्रीजिंग ऑर्डर में याद हो जाएंगी। अगर ये ट्रिक याद रहेगी तो मतलब आगे के अक्षर से भी हम ऑप्शन तय आंसर निकाल लेंगे अपना। तो ये पूरी टेबल को याद करने की ट्रिक है। जो ये पहले क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का आंसर इस ट्रिक के हिसाब से सबको बताना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हर एक बच्चे ने कमेंट करके बताना है। कमेंट सब ने करना है, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले, मैं क्लास बढ़ाऊँ, क्योंकि मेरे पास फ़ोन नहीं है और मैं मांग के फ़ोन आज वीडियो बनाई है मैंने। मेरा फ़ोन चोरी हो गया था, तो इसीलिए कमेंट सब ने करना है, ताकि मैं आगे और वीडियो बनाऊँ। इसका आंसर क्या होगा कमेंट करके बताना। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है BNBK मांगता PG। इस ट्रिक से ये आंसर यहाँ से बिल्कुल आसान से निकल जाएगा। और एक क्वेश्चन किस तरह का यहाँ से पूछा जाता है, एक इस तरह का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, जैसे ये पूछेंगे कि एक टीबी में कितने बाइट होते हैं, 2 की पावर 40 बाइट। इसकी भी ट्रिक है, उसी के अंदर है, बिल्कुल आसानी से निकल जाएगा। जैसे अभी हमने बताया था BNBK मांगता PG, तो हमने किस में बताना है, बाइट की फॉर्म में बताना है। बाइट की फॉर्म में हमने ये आंसर बताने हैं। जैसे ये बोल दिया, ये जो जी है मतलब जीबी, गीगाबाइट, यानी कि 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है, यानी कि यहाँ पर भी है ना हमारा, तो इस जी से हमने कहाँ पर पहुँचना है, बाइट के पास पहुँचना है। तो ये देखो हम कितने क्रॉस करेंगे, जी से हम कहाँ पे जाएंगे, एम पे, फिर जी से हम के पे जा सकते हैं, और जी से हम बी के पास, यानी कि हमने बाइट तक पहुँचना है। एक बार समझने की कोशिश करना, ये जो पावर है बिल्कुल आसानी से याद हो जाएंगी। जी बी से हमने बाइट के पास पहुँचना है, तो हमने कितना कराया, एम के पास गए, मतलब 2 की पावर 10, 2 की पावर 20, 2 की पावर 30। तो 1 GB है किसके किसके बराबर होता है, 2 की पावर 30 बाइट के बराबर होता है। इसी तरह जैसे टी का है, तो ये देख लो हम कैसे पहुंच सकते हैं, कितने क्रॉस करें, 1 2 3 4। तो 1 TB है किसके बराबर, कितने बाइट के बराबर होता है, 2 की पावर 40 बाइट के बराबर होता है। तो इस ट्रिक से हम दोनों क्वेश्चन आराम से निकाल सकते हैं, तो इसको जरूर याद रखना। अगर हमसे कितने का भी पूछ ले, पूछेगा हमसे क्या कि कितने एक्साबाइट बाइट के बराबर होते हैं, कितने बाइट के बराबर होते हैं, इस बी के पास पहुंचना है। तो देख लो बीच में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो उतना ही जितने भी होते हैं ना, उतना ही 2 की पावर लगा देना। तो यहाँ से ये आसानी से क्वेश्चन निकल जाएगा। एक क्वेश्चन CPLO में ये पूछा गया था कि हाफ बाइट किसके बराबर होता है। ऑप्शन दे रखे हैं हाफ निबल, बिट निबल, वर्ड साइज। वर्ड साइज का तो कोई है नहीं, तो हाफ बाइट है ये किसके बराबर होता है। अभी हमने पढ़ा था जो 4 बिट हैं, 4 बिट मिलकर क्या बनाती हैं, एक निबल बनाती हैं। 8 बिट मिलकर क्या बनाती हैं, एक बाइट बनाती हैं। एक बाइट मतलब किसके बराबर हुआ है, 8 बिट के बराबर हुआ है। और इसने क्या बोला है, हाफ बाइट, यानी कि 8 बिट का आधा कितना हो जाएगा, 4 बिट। और 4 बिट किसके बराबर होती हैं, निबल के बराबर होती हैं। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो अगर इसी तरह हमने क्लासेस शुरू करनी है, जैसे ये क्लास मैंने CPLO का पहले वाला पेपर देख के उसमें 2 क्वेश्चन पूछ रखे थे, एक तो ये वाला और एक जिसका आंसर था हमने कमेंट करके ज़रूर बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ये 2 क्वेश्चन पूछे थे, इसीलिए मैंने ये छोटा सा टॉपिक उठाया और अच्छे से कवर करवाया है, ताकि आगे पेपर में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ से गलत ना हो। ये ट्रिक है छोटी सी, इसको याद रख लेना, सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। इसी तरह क्लासेस बनानी है, या फिर सिलेबस जो पहले रह गया था कुछ वो वाला कवर करवाऊँ, या फिर दोबारा सारा क्वेश्चन आंसर, किस तरह क्लासेस शुरू करवानी है, ये कमेंट करके ज़रूर बताना। क्लास कैसी लगी लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।